के चरणों में नमन करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए और इस देश के करोड़ों जानवर से बढ़कर जिंदगी जीने वाले लोगों को इंसान की जिंदगी देने वाले भारत रत्न परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में लाख लाख बार श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए और इस दबे पिसे मजलूम समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को यहाँ तक पहुँचाने के लिए राजनीतिक सत्ता में भागीदारी के लिए परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए और आज वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही और आज पूरे भारत देश के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान सम्मान की प्रतीक सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की विचारधारा को भारत देश में जन जन तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही भारत देश के करोड़ों लोगों के आशा की किरण परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए और आज इधर धम्मा हाल में बैठक में कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश्वर कुशवाहा जी, हमारे बीच में जिले के प्रभारी आदरणीय राकेश कुमार गौतम जी, पूर्व के जिलाध्यक्ष रणधीर बहादुर जी, आदरणीय शिवाराम वर्मा जी, आदरणीय प्रेम शंकर जी, आदरणीय अमर सिंह जी, आदरणीय मुकुंद पाल जी, यहाँ हमारे आदरणीय तैयब जी, आदरणीय राजवर्धन सिंह राजू जी, यहाँ उपस्थित मेवाराम वर्मा जी, हमारे जो जिला कमेटी, जिला प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा कमेटी और इस धम्मा हाल के कमेटी है उसके सभी जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, पूरी कमेटी के साथी, वाम सेव के हमारे साथी, वाम सेव के हमारे कर्मचारी साथी भी हैं, उनका हम लोग नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उन सभी साथियों का, वाम सेव के जो साथी हैं जो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी बनने से लेकर आज तक, उसके पहले वाम सेव के बनने के समय से लेकर PS4 बहुजन समाज पार्टी बनने के साथ साथ जो इस मिशन मूवमेंट में सहयोग करते रहे, उन सभी वैसे तो मुझे सभी साथियों का नाम लेना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी ना किसी का तो छूट ही जाएगा। जिसका नाम छूट जाएगा तो वो सोचेगा कि हमारा तो छूट ही गया, तो किसी का नाम नहीं लेते तो ठीक रहता, और अगर लिया है तो सबका लें। लेकिन जितने साथी बैठे हैं, आप सभी साथी एक दूसरे से लगभग हम लोग परिचित हैं। हमारे विधानसभा कमेटी के साथी हैं, सेक्टर के साथी हैं, जो किसी पद पर भी नहीं है वो साथी भी हैं,
जो सामाजिक आंदोलन में काम करते हैं वो भी साथी हैं। आप सभी का हम ये हमारी वो बैठी हैं, बहन भी बैठी हैं, आप जावित्री देवी जी, तो आप सभी साथियों का मैं आज, वैसे तो मैं यहाँ लंबे समय से इस जिले में आता रहा हूँ और संगठन के माध्यम से आपके बीच में काम करने का मौका मिला है, लेकिन एक जब नई जिम्मेदारी होती है तो थोड़ा नयापन होता है। इसलिए आज जो मैं आपके बीच में आया हूँ तो परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के कृपा से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने मुझे आपकी जो ये हरदोई लोकसभा है यहाँ से प्रत्याशी के रूप में आपको संगठन के साथ साथ और प्रत्याशी के रूप में दोनों में फर्क होता है और मैं इस बात को फर्क को महसूस भी करता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी जब जिलाध्यक्ष था तो जिलाध्यक्ष रहते हुए हमें विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था। तो जो कार्यकर्ता हमारे साथ सुख सुख में रात दिन काम करते, सोचते भी नहीं थे कभी कि हमारे बीच का कोई साथी चुनाव लड़ेगा। तो एक अलग परिवार के बीच का जब कोई साथी निकल के आता है तो परिवार में खुशी होती है। तो उसी तरह से हमारी जिम्मेदारी है कि आज के पहले जिस तरीके से, जिस रूप में हम थे, तो उसका आज से जो तरीका बिल्कुल अलग। आप कहेंगे अलग कैसा होता है? अलग ये होता है कि जो हरदोई लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, तो मतदाता राजनीति में, लोकतंत्र में परम पूज्य बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार की बदौलत जो जानवर से बदतर जिंदगी जीने वाले लोग थे उनको भी इंसान तो बनाया ही, लेकिन उन्हें इतना अधिकार दिया कि वो किसी को भी इंसान के साथ साथ राजा भी बना सकता है। ये अधिकार परम पूज्य बाबा साहब जो मतदाता है, तो जब वो राजा बना सकते और जो कोई नहीं बना सकता, ये काम सिर्फ मतदाता ही कर सकते। तो इसलिए जो मतदाता हैं, मतदाताओं के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, जो अपना खून पसीना देकर बहुजन समाज पार्टी से जिनको राजपाट की लड़ाई में हिस्सेदारी देने के संघर्ष में सहयोग करते हैं, ऐसे सभी लोगों का, जो हमसे उम्र में छोटे भी हैं, हमसे उम्र में बड़े भी हैं, तब भी हम इस नाते के वो मतदाता हैं और परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब और परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के मिशन मूवमेंट के संघर्षशील सिपाही हैं। इस नाते में आप सभी के चरणों में लाख लाख बार अपना सर झुकाकर आपका ये बेशक अलग लड़ाई होती है और इस धरती पर इतनी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, आज पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे कठिन लड़ाई यूक्रेन रूस का युद्ध हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन गाजा का युद्ध हो, आप कहेंगे ये सबसे बड़े युद्ध है, लेकिन वो युद्ध अलग तरीके के, उन युद्ध को जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जो भारत देश में करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के लोग जो हजारों साल से गुलामी का जीवन जी रहे, आज भी दुनिया में एक एक व्यक्ति जब आजाद हो गया, तब भी भारत देश में करोड़ों लोग